Good morning, students. Last time we had completed till exercise F of chapter number 22. Now let's continue. Reported speech of statements, commands, requests and questions. जब हमें स्टेटमेंट, कमांड, रिक्वेस्ट या क्वेश्चन है उनको अगर हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हमें चेंजेस करने होते हैं. लेट्स सी. कन्वर्टिंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में हमें स्टेटमेंट्स कन्वर्ट करने हैं. A statement gives information and in reported speech it is generally introduced by the conjunction that. तो स्टेटमेंट है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है और उसमें कंजंक्शन दैट है वो यूज़ किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करें उससे पहले. When we change a statement into indirect speech, we remove the inverted commas, change the exact words within inverted commas on the basis of rules explained earlier. जब भी हमें स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जो वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर के, उसको हम चेंज कर देते हैं. वो कौन से बेसिस पे करते हैं, जो हमने पहले रूल्स ऑलरेडी समझे हैं उनके बेसिस पे. वी यूज़ वर्ड्स लाइक टोल्ड, हिम, हर, दैट. ऐसे वर्ड्स हम लिखते हैं. सेड दैट, इन्फॉर्म्ड हिम, हर, दैट इन रिपोर्टेड स्पीच. तो ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कि टोल्ड हिम या टोल्ड हर, सेड दैट, इन्फॉर्म्ड हिम, इन्फॉर्म्ड हर. द रिपोर्टिंग वर्ब सेड is changed to told if it is followed by an object. अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम सेड की जगह पे टोल्ड लिखते हैं. इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्ट इट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड. अगर सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो जैसा है वैसा ही रखेंगे. एग्जाम्पल्स. ए. रमेश सेड टू द टीचर, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टोरी बुक्स. रमेश ने टीचर को कहा था कि मैंने स्टोरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे. तो रमेश टोल्ड द टीचर, क्योंकि सेड टू के बाद टीचर है सो यहाँ पे सेड का टोल्ड हो जाएगा. रमेश टोल्ड द टीचर दैट ही हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टोरी बुक्स. रमेश ने टीचर को कहा था कि उसने स्टोरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे. नोट द यूज ऑफ टोल्ड एंड दैट. द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड टू टोल्ड. सेड का टोल्ड हो गया है एंड इन्वर्टेड कॉमास और वो सब चला गया, वो नहीं लिखा है, दैट लिखा है. दे सेड वी विल गो फॉर अ स्विम. उन लोगों ने कहा था हम स्विम करने के लिए जाएंगे. दे सेड दैट दे वुड गो फॉर अ स्विम. तो यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए सेड का सेड ही रखा है और इन्वर्टेड कॉमास और वो निकल गया और दैट यूज हुआ है. Converting commands and requests into indirect speech. कमांड और रिक्वेस्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है. When rewriting a command or request in indirect speech, the reporting verbs request, command, order, advise are used. जब भी हम कमांड या रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं तब रिपोर्टिंग वर्ब है वो हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट या फिर कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज होंगे. एग्जाम्पल्स. ए. द मॉनिटर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट क्वाइटली. मॉनिटर्स ने स्टूडेंट्स को कहा था कि क्वाइटली बैठो. द मॉनिटर कमांडेड द स्टूडेंट्स टू सिट क्वाइटली. तो यहाँ पे कमांड दिया था इसलिए हमने लिखा है कमांडेड. बी. मदर सेड टू हर प्लीज स्विच द किचन लाइट ऑफ. मदर ने उसको कहा था किचन की लाइट प्लीज स्विच ऑफ कर दो. मदर रिक्वेस्टेड हर टू स्विच द किचन लाइट ऑफ. मदर ने उसको रिक्वेस्ट की थी कि किचन की लाइट वो ऑफ कर दे. द वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड इन द इंफिनिटिव फॉर्म. जो वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में है वो इंफिनिटिव फॉर्म में यूज होगा. एग्जाम्पल. ए. अमीशा सेड टू स्नेहा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अमीशा ने स्नेहा को कहा था कि प्लीज़ मुझे एक ग्लास वाटर लेके दो. अमीशा रिक्वेस्टेड स्नेहा टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ब्रिंग का क्या हो गया, टू ब्रिंग. सो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है इसलिए सेड है उसकी जगह रिक्वेस्टेड यूज हुआ है एंड वर्ब ब्रिंग है उसका इन्फिनिटिव फॉर्म टू ब्रिंग यूज हुआ है.
नॉट द यूज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड एंड टू ब्रिंग, तो रिक्वेस्टेड है वो चेंज हुआ है एंड टू ब्रिंग है इन्फिनेटिव फॉर्म यूज हुआ है। कन्वर्टिंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। व्हेन रिपोर्टिंग अ क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट स्पीच, ए द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू इंक्वायर और आस्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज कर देंगे इंक्वायर या आस्क में। एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट इज योर नेम, उसने कहा था तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, तो सेड का क्या हो गया, आस्क्ड। बी, इफ द क्वेश्चन बिगिंस विथ अ वर्ब द वर्ड इफ और वेदर इज यूज्ड, अगर क्वेश्चन है वो वर्ब के साथ स्टार्ट होता है तो इफ या वेदर का यूज होगा। एग्जाम्पल, रीटा सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर वर्क, रीटा ने मुझे कहा था क्या तुमने तुम्हारा वर्क कंप्लीट कर लिया था। सो डिड यूज हुआ है स्टार्टिंग में, इसलिए हम लिखेंगे रीटा इंक्वायर्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, रीटा ने इंक्वायरी की थी कि मेरा वर्क कंप्लीट हो गया या नहीं। तो इंक्वायर्ड इफ यूज हुआ है बिकॉज वर्ब डिड के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। C, if the question begins with a question word such as whom, whose, who, where, which, what, how or when, the question word is repeated. अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड रिपीट करेंगे, वहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल ए, शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, शी मीन्स किसी गर्ल ने हिम मीन्स किसी बॉय को कहा था कि तुम कहाँ पे रहते हो। सो यहाँ पे वेयर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम वही वर्ड रिपीट करेंगे। शी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। एग्जाम्पल, ही सेड टू मोना व्हाट आर यू कैरिंग इन द बैग, उसने मोना को कहा था तुम बैग में क्या कैरी कर रही हो। ही आस्क्ड मोना व्हाट शी वाज कैरिंग इन द बैग, व्हाट यूज हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है तो हमने वही रिपीट किया है इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सरसाइज जी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो अब हमें जो भी सेंटेंसेस दिए उनको हमें रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। फर्स्ट, रोहन सेड टू मी व्हेन डिड यू अराइव, रोहन ने मुझे कहा था तुम कब पहुँचे थे। तो यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए हम सेड है उसकी जगह पे रिपोर्टेड वर्ब चेंज करेंगे। और हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वी कैन राइट आस्क्ड, रोहन आस्क्ड मी व्हेन आई हैड अराइव्ड। व्हेन है वो क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्वेश्चन वर्ड रिपीट करेंगे। सेकेंड, रीटा सेड टू हिम डू यू लाइक चॉकलेट्स, रीटा ने उसको कहा था कि तुम्हें चॉकलेट्स अच्छे लगते हैं। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है हिम, तो सेड है वो रिपोर्टेड वर्ब चेंज होकर हम लिखेंगे आस्क। रीटा आस्क्ड हिम, यहाँ पे डू है वो वर्ब है तो वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए इफ। रीटा आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड चॉकलेट्स। थर्ड, रागिनी सेड टू मोनिका प्लीज ओपन द विंडोज, रागिनी ने मोनिका को कहा था प्लीज विंडोज ओपन कर दो। प्लीज क्या है, रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट है मोनिका, इसलिए सेड रिपोर्टेड वर्ब हम चेंज करेंगे, रागिनी रिक्वेस्टेड मोनिका टू ओपन द विंडोज। 4, स्नेहा सेड टू रोहन प्लीज ब्रिंग माई बैग, स्नेहा ने रोहन को कहा था प्लीज मेरा बैग लेके आओ। तो अगेन रिक्वेस्ट है और सेड के बाद रोहन ऑब्जेक्ट है तो हम रिपोर्टेड वर्ब सेड को चेंज करेंगे, स्नेहा रिक्वेस्टेड रोहन टू ब्रिंग हर बैग। 5, गरिमा सेड टू मीना हैव यू पैक्ड योर थिंग्स, गरिमा ने मीना को कहा था क्या तुमने अपने थिंग्स पैक कर लिए। तो यहाँ पे सेड है उसके बाद ऑब्जेक्ट है मीना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब हैव है, सो हम लिखेंगे गरिमा आस्क्ड मीना इफ शी हैड पैक्ड हर थिंग्स, गरिमा ने मीना को पूछा था अगर उसने अपने थिंग्स पैक कर लिए हैं या नहीं। 6, ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, उसने उसको कहा था कि तुम कहाँ पे रहती हो। तो यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट है हर और क्वेश्चन वर्ड वेयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड। 7, मदर सेड टू रीना, मदर ने रीना को कहा था
कंप्लीट योर होमवर्क क्विकली, अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लो। सेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है रीना, तो हम लिखेंगे मदर टोल्ड रीना टू कंप्लीट हर होमवर्क क्विकली। 8. बिंदु सेड टू प्रिया आर यू कैरिंग योर मोबाइल, बिंदु ने प्रिया को कहा था क्या तुम अपना मोबाइल कैरी कर रही हो। तो यहाँ पे सेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है प्रिया एंड वर्ब है आर, जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे बिंदु आस्क्ड प्रिया इफ शी वॉज कैरिंग हर मोबाइल, बिंदु ने प्रिया को पूछा था अगर वो अपना मोबाइल कैरी कर रही है। एक्सरसाइज एच, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर दे आर स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स और रिक्वेस्ट्स, देन रीराइट देम इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंसेस रीड करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है या रिक्वेस्ट, और फिर हमें उन्हें रीराइट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट, रामा सेड टू हिज मदर प्लीज बेक अ केक फॉर मी, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है क्योंकि वर्ड प्लीज यूज हुआ है। रामा ने अपनी मदर को कहा था कि मुझे प्लीज एक केक बेक कर दो। तो यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट है मदर और ये रिक्वेस्ट है, तो हम लिखेंगे रामा रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बेक अ केक फॉर हिम। सेकेंड, हिमेश सेड टू मी प्लीज लेंड मी द न्यू आईपॉड, हिमेश ने मुझे कहा था कि प्लीज़ मुझे नया आईपॉड लैंड मीन्स थोड़ी देर यूज़ करने के लिए दो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए हम लिखेंगे हिमेश रिक्वेस्टेड मी to lend him the new iPod. Third, Rita said to Amina, bring oranges for me from the market. Rita ने अमीना को कहा था कि मेरे लिए मार्केट से ऑरेंजेस लेके आना। तो said के बाद ऑब्जेक्ट है अमीना, तो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे रिपोर्टेड वर्ब में। रीटा told अमीना to bring oranges for her from the market. रीटा ने अमीना को कहा था कि वो उसके लिए मार्केट से ऑरेंजेस लाए। 4. मदर सेड अर्जुन हैव यू टेकन अ बाथ, मदर ने कहा था अर्जुन तुमने बाथ कर लिया है। मदर आस्क्ड अर्जुन इफ ही हैड टेकन अ बाथ, मदर ने अर्जुन को पूछा था अगर उसने बाथ कर लिया है या नहीं। 5. द कैप्टन सेड टू हिज टीम बी अलर्ट एंड प्ले वेल, कैप्टन ने अपनी टीम को कहा था कि अलर्ट रहना और अच्छे से प्ले करना। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज टीम, क्योंकि उसने ऑर्डर किया था, सो द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज टीम टू बी अलर्ट एंड प्ले वेल। 6. द ओल्ड लेडी सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, ओल्ड लेडी ने उसको कहा था कि तुम्हारा नेम क्या है। तो ये क्वेश्चन है और रिपोर्टेड वर्ब सेड के बाद ऑब्जेक्ट हिम है, सेंटेंस है वो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, तो हम लिखेंगे द ओल्ड लेडी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। 7. द टीचर सेड whales आर mammals, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि whales है वो mammals है, सो वी विल राइट द टीचर सेड दैट whales आर mammals। 8. द डॉक्टर सेड टू हर योर ब्लड रिपोर्ट इज नॉर्मल, डॉक्टर ने उसको कहा था कि तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है। तो यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट है हर, तो वी विल राइट डॉक्टर टोल्ड हर दैट हर ब्लड रिपोर्ट वॉज नॉर्मल, डॉक्टर ने उसको कहा था कि उसका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है। लास्ट एक्सरसाइज यू विल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट। आई होप you have understood the concepts and the exercises I explained. Thank you.